अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई किसी भी केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें पढ़ना है कि जब हम बात किसी भी रिएक्शन की करते हैं तो उन रिएक्शन में दो में से कोई एक चीज हो रही होती है। क्या? कि या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है। या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है। तो इतना याद रखना है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछता है। नहीं कि ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो एंडोथर्मिक बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बनती है, ऐसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखें कि भाई जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसका याद रखेंगे। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को तुमने हीट करा तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें क्या हो जाता है, हीट इवॉल्व हो जाती है। इस हीट का काम क्या था कि भाई इसने इसको ब्रेक कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है। जैसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम एग्जांपल देखें कि भाई जिसमें क्या हो रही हो, हीट इवॉल्व हो रही हो। तो सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें क्या मिली, हीट मिली। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम इसका देखें, हमने क्या करा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को हीट दोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हीट क्या होती है इसमें, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लो कि तुमने कोई भी मैग्नीशियम को तुमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होगी। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिनमें हीट इवॉल्व होती है ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। छोटा सा पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें क्वेश्चन कि जो रेस्पिरेशन है, जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो हमने रेस्पिरेशन पॉइंट पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या चीज है कि भाई ग्लूकोज होता है C6H12O6, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बाद क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP यानी एनर्जी। तो हीट भी तो एक एनर्जी है, तो यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और हीट भी एक एनर्जी है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। यानी हीट भी तो एक एनर्जी ही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से रेस्पिरेशन को भी क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन को भी क्या बोलेंगे कि भाई एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को किस कैटेगरी में रखोगे तो एक्सोथर्मिक में रखेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है। हीट एंड एनर्जी, हीट भी तो एक किस्म की एनर्जी ही है, इस कारण से। ओके। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज
absorb those reaction in which heat is absorbed known as endothermic reactions. Those reactions in which heat is evolved, those reactions in which heat is evolved is known as exothermic reaction. छोटा सा पॉइंट था हमारा, ठीक है। एक बार फिर सुन लो कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट इवोल्व होगी वो एक्सोथर्मिक है। एक एक एग्जांपल इनके याद रखना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीटिंग दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी हीट क्या हो गई, हीट तो एब्जॉर्ब हो गई। दैट्स व्हाई ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। एक और देख लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीटिंग दोगे तो क्या रिलीज होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीट इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट मिलती है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद अगर हम कंटिन्यू करें, अगर उसके बाद हम कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से, एक बार उनको देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप है और वो कौन कौन से हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक यानी सिंगल सब्सटेंस बनाए, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस मिले और कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाकर दे, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो अभी हम कई बार देख चुके हैं कि अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का है कि 2 सब्सटेंस मिलकर कोई एक सब्सटेंस दे रहे हैं, यानी दो रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कोई एक ही सब्सटेंस निकल कर आए, चाहे 2 जुड़े या 3 4 जितने भी सब्सटेंसेस जुड़े, ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, जैसे एक और देखें हम कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए और फॉर्म किया वाटर, तो किसका एग्जांपल है, 2 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन का। अगर हम एक और देखें
कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले तो क्या बना, HCl बना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, छोटा सा पॉइंट चलता है। जैसे एक और देखें हम, आयरन प्लस सल्फर कंबाइंड हुए क्या बनाने के लिए, आयरन सल्फाइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। इसमें एक और देखें इंपॉर्टेंट, मैं रफ कर दूं ऊपर का, कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन भी कैसी है, कॉम्बिनेशन है। क्यों क्यों क्योंकि दो सब्सटेंसेस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले और कोई एक सब्सटेंस बना कर दे, ऐसी रिएक्शंस को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी छोटी सी बात है ये। जैसे एक दो और देखना चाहो तो जैसे मैंने बोला सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन। ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे नहीं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक ही सब्सटेंस बनाए, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। इसी में हमने एक एग्जांपल देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस पे अगर हम एक छोटा सा डिस्कशन करें कि हम अपने घर पर, जो हमारे घर होते हैं उस पर वाइट वॉश के लिए, किसके लिए, वाइट वॉश के लिए एक सब्सटेंस लेकर आते हैं जिसको चूना वगैरह कह देते हैं। तो अपने घरों के लिए जब तुम्हें व्हाइट वॉश करना होता है तो तुम एक सब्सटेंस लेकर आते हो, वो सफेद सफेद सा, जिसको चूना बोल देते हैं हिंदी में। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में जिस सब्सटेंस को तुम लेकर आए हो उसी को बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि कोई भी है XYZ, वो अपने घर पर व्हाइट वॉश के लिए कोई एक सब्सटेंस लेकर आया है, से एक्स, क्या सब्सटेंस लेकर आया है, एक्स सब्सटेंस लेकर आया है। तो वो सब्सटेंस कौन सा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाउस पे व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यानी वो जो भी बंदा है वो क्या लेकर आया है, वो कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आया है। इतना पॉइंट छोटा सा याद रखेंगे कि व्हाइट वॉश के लिए जो घरों पर सब्सटेंस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ इसको क्या भी कहते हैं, याद रखेंगे कि इसको क्विकलाइन या सिर्फ लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइन या लाइम। तो अपने घरों पर व्हाइट वॉश के लिए जो तुम सब्सटेंस लेकर आते हो उसका केमिकल नेम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में जिक्र करा है सिलेक्ट लाइम या लाइम का, तो वो क्या कहना चाह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कहना चाह रहा है। तो इतना छोटा सा पॉइंट याद करके चलना है कि अगर केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन आते हैं उसमें बोलता है कि एक सब्सटेंस एक्स जो घरों में व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। यह क्वेश्चन में बोलता है कि एक सब्सटेंस है, क्या है वो, क्विक लाइम, क्या है वो, क्विक लाइम या फिर लाइम। तो ऐसे सब्सटेंस को याद रखेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO कहना चाह रहा है। तो कोई भी बंदा जो व्हाइट वॉश के लिए सब्सटेंस लेकर आया है, जैसा भी क्वेश्चन में लिखेगा, तो वो क्या चीज है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, पहली बात। फिर वो क्या लाया भाई, ड्राम है उसके पास, उस ड्राम में लाकर उसने उस कट्टे से उसको पलट दिया, इसमें इसमें भर दिया। फिर उसके ऊपर क्या डाला, इसने पानी भर दिया, इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया। तो जो पानी भरने के बाद ये जो बना है, जिसको अब वो दीवार पे लगाएंगे, भाई अगले दिन लगाएंगे, उस दिन नहीं, ये रात को लाकर भर के दिया इसने, अगले दिन फिर ये दीवार पे लगेगा। तो वो जो दीवार पर लगता है वो क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर पानी मिल चुका है। इतनी छोटी सी बात है। अब इसमें याद रखेंगे ये क्या चीज है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसके अलावा इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा सा ये इक्वेशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो कोई भी व्हाइट वॉश के लिए लेकर आया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दीवार पे लगाने से पहले एक रात पहले पानी डालते हैं उसमें, ठीक है। जब पानी डालते हैं तो ये, जब इसने पानी डाला होगा तो ये इसमें इतनी हीट इवॉल्व हुई होगी कि बाहर से ड्रम को हाथ लगाकर भी छुओगे तो हीट महसूस होगी। तो ये जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उसमें पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या भी इवॉल्व होती है, हीट भी इवॉल्व होती है। दैट्स वाई इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। और ये क्या भी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखने का मकसद क्यों, क्योंकि भाई इसमें हीट इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसको ड्रम को तुम जब इसमें पानी मिलाया होगा उस वक्त ड्रम को बाहर से हाथ लगाकर भी छुओगे तो उसमें हीट महसूस हो जाएगी। छोटा सा पॉइंट है कि भाई व्हाइट वॉश के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइम, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसमें पानी मिला दो, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दोगे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये यहाँ पर। अब इसी के आगे, ये इतना हमें समझ में आ गया। यहाँ से एक बात और बनती है कि ठीक है भाई ये व्हाइट चूना था, मतलब पाउडर टाइप था, पानी मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये दीवार पे लगा दिया गया। दीवार पर क्या लगा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगा दिया गया, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद क्वेश्चन क्या आता है कि भाई इसको दीवार पर लगा दिया गया, स्लैग्ड लाइम को दीवार पर लगा दिया गया, पर कुछ दिनों बाद हम नोटिस कर रहे हैं कि दीवार जो है वो बहुत शाइन कर रही है। क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में कि भाई कुछ दिनों बाद हम क्या देख रहे हैं कि वॉल जो है वो शाइन कर रही है। तो उसका रीजन बताओ कि कुछ दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई वो वॉल शाइन करने लगी। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये दीवार पर लगा हुआ है, ये दीवार पर लगा हुआ है तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, और रिएक्ट करने के भाई अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये ऐसे लगा हुआ है तो भाई वाटर तो उड़ जाएगा, पानी तो क्या होगा, उड़ जाएगा। क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवार पर क्या रह गया है, कैल्शियम कार्बोनेट रह गया है। दैट्स वाई वॉल क्या कर रही है, शाइन कर रही है। शाइन का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द रीजन फॉर शाइन वॉल। ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी बातें बन गई कि भाई सबसे पहले तो भाई व्हाइट वॉश के लिए सब्सटेंस क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड थी, वाटर मिला दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दीवार पर लगा दिया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, वॉल पर क्या रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट रह गया। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा सब्सटेंस है जो शाइन करता है। दैट्स वाई वॉल अब कैसी दिख रही है, शाइनी दिख रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये पूरा यहाँ पर। खैर, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलते हैं और कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो थी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के एग्जांपल देख लिए हमने। ये था भाई कॉम्बिनेशन का, क्यों, क्योंकि दो सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे थे। अब जब इस इक्वेशन का जिक्र छिड़ा तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एनसीईआरटी में भी है। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अब इसमें कॉम्बिनेशन के बाद चलता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या चलेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उल्टे का मतलब क्या है कि उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक सब्सटेंस बना रहे थे। इसमें उल्टे का मतलब ये है कि कोई एक सब्सटेंस होगा वो टूटकर दो या तीन सब्सटेंसेस को बनाएगा या उससे ज्यादा। यानी दोज रिएक्शंस इन विच कोई सिंगल कंपाउंड
कोई भी एक सिंगल कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटता है, टू फॉर्म टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट यानी टूटता है टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में टूट जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से अधिक मिलकर एक बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक जो होता है वो टूटता है दो या तीन में। जैसे एग्जांपल हम समझें, अभी अभी एक रिएक्शन गई थी हमारी, एग्जांपल में बताऊं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं, वॉल पर लगा दिया। इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको क्या हुआ, हीट मिली। क्या मिला इसको, हीट मिली। तो ये क्या होता है, टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट मिले तो ये किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक में टूट गया, तो दैट्स व्हाई ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिट to form two or more compound known as decomposition reaction। ठीक है, the reaction in which a compound is split up into two or more simpler substances। ठीक है, जैसे एक दो बुक से एग्जांपल देखें डिकम्पोजिशन के क्योंकि इसमें आते हैं और बुक वाले ही आएंगे। हाँ, अब इसमें डिकम्पोजिशन में छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि जब हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है कि भाई कोई चीज है या कोई भी कंपाउंड है वो स्प्लिट हो रहा है टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। इतना मुझे समझ में आ गया कि हाँ, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, स्प्लिट तो होगा ही होगा। अब स्प्लिट होने के तीन कारण हो सकते हैं। स्प्लिट वो हीट के कारण भी हो सकता है, स्प्लिट वो लाइट के कारण भी हो सकता है, और स्प्लिट इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के स्प्लिट होने के तीन रीजन हो सकते हैं कि वो हीट से हुआ हो, लाइट से हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ हो। कुछ कंपाउंड है जो सिर्फ हीट से ही होते हैं, कुछ है जो लाइट से ही होते हैं, कुछ है जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, इसलिए तीन मेथड हम कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हीट का एग्जांपल हम देखें, तो हीट का एग्जांपल भी अभी अभी हमने लिखा क्या भी, कि एक एग्जांपल बताओ जिसमें कोई कंपाउंड हीट के कारण डिकम्पोज हो रहा हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, क्या आता है कि ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें कंपाउंड हीट के कारण डिकम्पोज हो रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन क्या थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट दी इसको, तो क्या हीट, यहाँ पर हीट लिख दो या फिर ट्राइंगल का साइन बना दो, तो ट्राइंगल का साइन का मतलब भी हीट ही होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, नहीं डिकम्पोजिशन थ्रू हीट का एग्जांपल है। ये छोटा सा पॉइंट है। अब एक देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कि जब डिकम्पोजिशन हो रहा हो बट किसके कारण हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्लास 8th में छोटा सा पॉइंट आया था हमारा। जैसे वाटर होता है, वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एनोड कैथोड, वो छोटा सा पॉइंट हमारे क्लास 8 में था। तो वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। किसमें ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो गया दो सब्सटेंसेस में, एक सिंगल कंपाउंड दो सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा, डिकम्पोजिशन किसके द्वारा भी होता है, लाइट के द्वारा भी होता है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तीनों के एक एक एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम्स में लिखवाता है इक्वेशन को कि भाई इसकी एक इक्वेशन बताओ डिकम्पोजिशन बाय लाइट की। अगर लाइट की पूछे तो इसके लिए याद रखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl।
जैसे डिकम्पोजिशन बाय लाइट हम देख रहे हैं, तो AgCl इसको तुम सनलाइट में ले जा करके रख दोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, Ag और Cl2 में। तो एक सिंगल कंपाउंड दो में टूट गया, दैट्स वाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कोई भी एक सिंगल कंपाउंड मोर देन दो या दो से अधिक में टूट जाए तो डिकम्पोजिशन है। इतना छोटा सा पॉइंट है, बट ये कैसे डिकम्पोज हुआ, क्यों, क्योंकि हमने AgCl को कहाँ रखा, सनलाइट में रखा, तो दैट्स वाई वो टूट गया Ag और Cl2 में। तो ये डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन मतलब कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूटेगा। अब वो टूटने के तीन कारण हो सकते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट का कोई एग्जांपल मांगता है तो क्या लिखना है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का H2O2 और लाइट का AgCl है तो AgCl2। ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ यही एग्जांपल है, जैसे और देखें एक एक को उठाकर दोबारा से। तो तीन होते हैं डिकम्पोजिशन, एक तो हीट या थर्मल, इसके बाद लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट की बात करें, जैसे एक एग्जांपल देखें हम, फेरस सल्फेट FeSO4, इसको अगर हीट देंगे, फेरस सल्फेट को अगर हीट देंगे तो ये टूट जाता है, किसमें, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गई, ये डिकम्पोजिशन का हो गई। एग्जाम्स में कैसा आता है, एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं आएगी, एग्जाम में पहचानने के लिए आएगी कि इसको क्लैरिफाई करो, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं ऐसे पहचानने के लिए आएगी। तो साफ दिख रहा है कि एक सब्सटेंस था, वो दो या वो तीन जगह टूट गया, एक सब्सटेंस तीन जगह टूट गया यानी स्प्लिट हो गया, स्प्लिट यानी डिकम्पोज हो गया। तो इसको क्या लिखोगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऐसे आएगी एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये तो हो गया किसका, हीट का। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी का एक और देखें एग्जांपल, एक तो हम देख ही चुके हैं कि भाई वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो H2+O2 में टूट जाता है, तो डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भी टूट जाएगा Na+Cl2 में, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करें लाइट की, तो लाइट का हम देख ही चुके हैं कि जैसे AgCl है, इसको तुम सनलाइट में रखोगे तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस Cl2। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइन AgBr, इसको सनलाइट में रखोगे तो ये भी टूट जाएगा Ag+Br2। ये टू मतलब ये गैसेस हैं, ये O2 Cl2 Cl2 Br2 मतलब गैसेस हैं ये। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन तीन चीजों के कारण होता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट का एग्जांपल मांगे तो भाई हीट का क्या लिख देना, एक तो यही है FeSO4 टूट गया है किसमें, Fe2O3 SO2 और SO3 में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का वाटर वाला और लाइट का तो AgCl का। इसके अलावा या तो भाई एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई एक एक एग्जाम्पल बता दो इनका, कि भाई डिफाइन कर दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक एक इक्वेशन बता दो तीनों की, बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। एक तो मेथड, एक तो तरीका ये है एग्जाम में आने का। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि भाई ऐसे इक्वेशंस लिख कर दे देता है और उसमें पहचानने के लिए कहता है कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टाइप है, टाइप चार होते हैं उनमें से, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये दोनों मेथड पर ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन। अब इसमें रहते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और बड़ी जल्दी आ गए। चलो वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, बस अब इसमें दो तीन तुम्हारे टॉपिक रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई
फ्राइडे तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है।